नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर रह रहकर बारिश हो रही है। बिहार की बात करते हैं तो उत्तरी इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला कई जगहों पर देखा गया। पश्चिम बंगाल की बात करें, खासतौर पर सब हिमालयन वेस्ट बंगाल की बात करते हैं और सिक्किम की बात करते हैं तो वहाँ पर भी बादलों की आवाजाही के बीच में रह रहकर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। इन सब के बीच मौसम विभाग का कहना है कि देश के दूसरे इलाकों में जिस तरीके की बारिश होनी चाहिए उस तरीके की बारिश नहीं हो रही है, यानी मानसून कमज़ोर है। और मानसून कमज़ोर होने का असर अब मौसम के आंकड़ों पर भी दिखने लगा है, क्योंकि मानसून की बारिश जितनी अब तक रिकॉर्ड की गई है, अगर उसको सामान्य बारिश से तुलना करें तो 2% कम दर्ज की जा रही है। जुलाई के एवरेज ज़्यादा होते हैं और ऐसे में मानसून का कमज़ोर होना कहीं ना कहीं अलार्मिंग है। इन सब के बीच हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे कि देश के किन किन इलाकों में इस समय थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी है, कहां कहां पर बारिश हो रही है, अगले 24 से 48 घंटे में क्या होने जा रहा है। लेकिन अपने दर्शकों से इससे पहले एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आइए हम आपको बताते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं कि विंड सर्कुलेशन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर मानसून का विंड सर्कुलेशन देखा जा सकता है कि किस तरीके से विषुवत रेखा से ये करंट आ रही है, और लेकिन इस करंट में उतनी अभी ताकत नहीं है इसकी कि ये सीधा सीधा पेनिसुला को पार करे, लिहाजा अभी मानसून कमज़ोर है। देखिए किस तरीके से ये जो विंड है, यानी मानसून की जो हवाएं आ रही हैं मुड़ के जा रही हैं। ये देखिए मुड़ के श्रीलंका के ऊपर से होते हुए पूर्वोत्तर भारत में पहुंच रही हैं। यहाँ पर उस तरीके की विंड्स नहीं हैं जिससे हम कह सकते हैं बहुत अच्छी बारिश उत्तर पश्चिम भारत तक हो। और यहाँ पर जो विंड आ रही है वो कहाँ से आ रही है? ये गुजरात के ऊपर से जा रही है, लेकिन कमज़ोर है, लिहाजा अलग डायरेक्शन में मुड़ रही है। पाकिस्तान के ऊपर यानी सूखे इलाकों से जो विंड आ रही है वो उत्तर पश्चिम भारत में पहुँच रही हैं। और यही वजह है कि उत्तर पश्चिम भारत में मानसून की जो बारिश है वो नहीं पहुँच पा रही है। लिहाजा मौसम विभाग का कहना है कि अभी फ़िलहाल लोगों को मानसून का इंतज़ार करना पड़ेगा। और किन्हीं किन्हीं इलाकों में बारिश का सिलसिला चल रहा है। मौसम विभाग क्या कह रहा है, तो उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं देश के किन किन इलाकों में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है, यानी बिजली की कड़क के साथ आंधी पानी की स्थिति बनी हुई है। चलिए लेटेस्ट स्थिति आपको हम दिखाते हैं। देश के किन किन इलाकों में ये हो रहा है उसको आसानी से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से शाम होते होते देश के एक बड़े इलाके में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पर हम कह सकते हैं राजस्थान के इलाके में, पूर्वी राजस्थान के कई जगहों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी है। साथ ही साथ वेस्ट एमपी की बात करें या पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वो इलाका जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लगा हुआ है उन इलाकों में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के इलाके में कई जगहों पर इस समय थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के वो इलाके जो पश्चिम बंगाल से लगे हुए हैं और उड़ीसा से लगे हुए हैं उन इलाकों में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी देखी जा रही है। बंगाल के कई इलाकों में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी है। साथ ही साथ उड़ीसा के कोस्टल इलाके में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जा रही है। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के कई इलाकों में, साथ ही साथ कर्नाटक के कई इलाकों में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है। साथ ही साथ तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का वो इलाका जो केरल से लगा हुआ है, यानी हम कह सकते हैं सदर्न मोस्ट जो इलाका है तमिलनाडु का, वहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी झमाझम तरीके से चल रही है। लेकिन थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी से क्या होना है? थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी हल्की फुल्की बारिश देती है, तेज़ हवाओं के साथ अंधड़ आता है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मानसून की बारिश एक अच्छी बारिश होती है जिससे पूरे इलाके की धरती में हम कह सकते हैं कि वो पानी पहुंचता है और खेती के लिए लाभदायक होता है। लेकिन इस समय मानसून कमज़ोर है। मौसम विभाग का कहना है कि 8 तारीख से मानसून एक बार फिर से करवट लेगा, एक बार फिर से ताकतवर होगा, यानी हवाओं की डायरेक्शन बदलेगी और उसके बाद मानसून जोर पकड़ेगा। तो मानसून कैसे जोर पकड़ेगा, अगले 24 से 48 घंटे में क्या होने जा रहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मानसून की तो सबसे पहले न्यूमेरिकल मॉडल की अगर हम बात करें तो ये मौजूदा स्थिति है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
पछुआ हवाएं पूरे इलाके पर प्रिवेल कर रही हैं, ज़बरदस्त तरीके से शासन कर रही हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में हम कह सकते हैं कुछ मौसम दे रहा है। लेकिन अगर हम बड़े इलाके की बात करें, उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो वहाँ पर सूखे जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये करंट मौसम विभाग का कहना है अगले 24 से 48 घंटे में मजबूत होगी, जिससे इन इलाकों में हम कह सकते हैं मानसून एक बार फिर से रिवाइवल करेगा और यहाँ से हवाएं उत्तर पश्चिम भारत तक जाएंगी। तो ये अगले हम कह सकते हैं 7 और 8 तारीख की अगर हम बात करें, ये 8 तारीख की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और ये आगे हवाओं को भेज रहा है, यानी मानसून फिर से रिवाइवल कर रहा है। इसके निशान मिल रहे हैं न्यूमेरिकल मॉडल में, आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मानसून आगे पहुंच रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सीधे सीधे सब डिवीज़न वाइज मौसम विभाग क्या कह रहा है कि 7 जुलाई को क्या होने जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में कोई ख़ास मौसम नहीं है, लेकिन पंजाब में हीट वेव रहेगी, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में हीट वेव जैसी स्थिति रहेगी, यानी तापमान ऊपर चढ़ेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 जुलाई को तापमान ऊपर चढ़ेंगे। पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव की स्थिति रहेगी। पूर्वी राजस्थान में हम कह सकते हैं कोई ख़ास मौसम नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी रहेगी और यहाँ पर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कई जगहों पर हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग की बात मौसम विभाग कह रहा है। साथ ही साथ अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में हम कह सकते हैं हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग रहेगी। साथ ही साथ झारखंड की बात करें तो हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग की बात कही जा रही है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में तो हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म की बात मौसम विभाग कर रहा है। साथ ही साथ विदर्भ में थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग की बात कही जा रही है। मराठवाड़ा में भी वही स्थिति है, मध्य महाराष्ट्र में भी वही स्थिति है। और यहाँ पर कोंकण गोवा की बात करें तो हैवी रेन की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। कोस्टल कर्नाटक में हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग हो सकती है। साथ ही साथ केरल में हैवी रेन की बात मौसम विभाग कर रहा है और तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग होगी। साथ ही साथ रायलसीमा की बात करें, हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी यहाँ पर रहेगी। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी कही जा रही है। अब हम चले आते हैं वेस्ट बंगाल में, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम में तो कई जगहों पर यहाँ पर हैवी रेन की बात कही जा रही है और इसी तरीके से असम, मेघालय में हैवी रेन का प्रेडिक्शन दिया जा रहा है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो हैवी रेन की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। और नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में जिस तरीके की बारिश की कमी है वैसी ही बारिश की कमी रहेगी। चलिए हम सौराष्ट्र और कच्छ की बात करते हैं। यहाँ के लोगों को अभी भी इंतज़ार रहेगा कि बारिश हो, लेकिन बारिश होगी नहीं। तो इस तरीके की स्थिति हम कह सकते हैं 7 जुलाई की है। 8 जुलाई की बात भी हम कर लेते हैं, क्योंकि जब मौसम की बात करेंगे तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यानी जो ग्रीन इलाके हैं वहाँ पर कोई ख़ास मौसम नहीं है और पंजाब थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग रहेगी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग की भविष्यवाणी 8 जुलाई के लिए है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग की भविष्यवाणी है। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और उत्तराखंड में बारिश होने की संभावना है। हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग बिहार के लिए, साथ ही साथ झारखंड के लिए भी वही स्थिति है। और छत्तीसगढ़ की बात करें, हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और यहाँ पर ऑरेंज वार्निंग है। और विदर्भ की बात करें, हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग रहेगी 8 जुलाई को। और इसी तरीके की स्थिति तेलंगाना में रहेगी। रायलसीमा में थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग है। साउथ इंटीरियर कर्नाटक में हैवी रेन और कोस्टल कर्नाटक में भी हैवी रेन की बात कही जा रही है। कोंकण गोवा में हैवी रेन की बात कही जा रही है। साथ ही साथ गुजरात में सिर्फ हवाएं चलेंगी, बारिश नहीं होनी है। इसी तरीके की सौराष्ट्र और कच्छ में स्ट्रांग सरफेस विंड चलेंगी, बारिश नहीं होनी है। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं अजीबोगरीब है, क्योंकि मानसून कमज़ोर है और जब 8 जुलाई के बाद मानसून जोर पकड़ेगा उसके बाद हम कह सकते हैं देश के तमाम इलाकों में अच्छी स्थिति पैदा होगी। यानी 8 जुलाई की बात करें तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं मानसून कमज़ोर स्थिति में रहेगा और देश के एक बड़े इलाके में बारिश नहीं होगी, लेकिन जहाँ पर होगी वहाँ थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।